कॉलेज का पहला दिन था। पहला दिन वो नहीं जब फॉर्म जमा होते हैं या फीस जमा होती है, वो सब एक दिन पहले हो चुका था। फॉर्मली हम सब उस कॉलेज में एडमिशन ले चुके थे। मतलब सबको सपनों और हकीकत के बीच का फ़र्क अच्छी तरह से समझ में आ गया था। हालांकि ये कॉलेज भी देश के सबसे प्रेस्टिजियस कॉलेजेस में से एक था। करीब करीब आईआईटी जैसा ही था, मगर आईआईटी नहीं था। ठीक वैसे ही जैसे कभी देवदास ने चंद्रमुखी को कहा था कि तुम पारो जैसी हो, मगर अफसोस पारो नहीं हो। कुछ कुछ वैसा ही हिसाब किताब था। ओरिएंटेशन का दिन था। ये वो दिन होता है जब आपको बताया जाता है कि आप कितनी महान और कितनी पवित्र जगह आ गए हैं। ये वो दिन भी होता है जब आपको एहसास होता है कि ईश्वर कितना दयालु है कि उसने आपको आईआईटी में नहीं तो इतने अच्छे कॉलेज में तो भेज ही दिया। बेचारे भोले और मासूम बच्चे कितने अनजान रहते हैं अपने साथ लगातार 4 साल तक होने वाले हादसों की तरफ से। प्लेसमेंट और आईटी इंडस्ट्री के दांव पेचों से बेखबर बेचारे बच्चे आखिर मान ही लेते हैं कि वो सही जगह आ गए हैं और वक्त अब सही से ही कट जाएगा। एक बात जो काबिले गौर है वो ये कि कॉलेज चाहे कैसा भी हो और कहीं भी हो, मगर इस ओरिएंटेशन के दिन माहौल कतई इंग्लिश मीडियम हो जाता है। कॉन्वेंट में पढ़े हुए लड़के अपनी ही तरह कॉन्वेंट में पढ़ी हुई लड़कियों से अंग्रेजी में बात करके नेटवर्किंग बढ़ा रहे होते हैं। बेचारे सरकारी स्कूल में पढ़े हुए लड़के अपनी बिरादरी की लड़कियों से हिंदी में बात करके नेटवर्किंग बढ़ाते हैं। और इन दोनों के अलावा एक तीसरी बिरादरी भी होती है जिन्हें अंग्रेजी भी नहीं आती और हिंदी आती तो है, मगर इतने इंट्रोवर्ट होते हैं कि उन्हें सचमुच लगता है कि अगर उन्होंने बगल वाले का नाम भी पूछ लिया तो उनका इस कॉलेज में से एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। बहुत खौफ में रहते हैं ये लोग। एसी ऑडिटोरियम में सबसे पीछे और कोने की सीट तलाशते हैं, ये डरे हुए चमगादड़ की तरह। ठीक 11 बजे ओरिएंटेशन शुरू हो गया। कॉलेज में प्रिंसिपल नहीं होता, डीन होता है। ये बात बहुत से लोगों को सिर्फ आज ही पता चली थी। खैर, ठीक 11 बजे डीन साहब ने अपना भाषण शुरू किया। उन्होंने बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स से लेकर कलाम साहब के सारे कोट्स रट रखे थे। उन्होंने उसमें अंग्रेजी का तड़का लगाकर जो खींचड़ा बनाया, अच्छा खासा रंग जम गया। मुझे भी ये लगने लग गया कि हम इतने बम्पर प्रतिभाशाली हैं कि मंगल ग्रह से पानी हम ही खोज कर लाएंगे और उस पानी से लाइब्रेरी के सामने वाला वाटर कूलर भर देंगे। डीन साहब के अंग्रेजी का भाषण अपना रंग जमा ही रहा था, तभी पीछे वाली कोने की सीट में से एक दुबला पतला लड़का खड़ा हुआ। उसने अपनी सलवटों वाली कमीज की बाहें एडजस्ट की और बोला, सर जो आप बोल रहे हो उसमें बहुत मजा आ रहा है, पर तनिक हिंदी में बताइए ना, हमें अंग्रेजी समझ नहीं आता है। एक पल के लिए पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। फिर एक साथ ठहाका गूंज उठा। आप समझ सकते हैं कि एक साथ 650 लोग ऑडिटोरियम में हंस पड़े तो कितनी आवाज होगी। डीन सर पहले तो थोड़ा सक पकाए, फिर हंसकर बोले, अरे बेटा इंग्लिश नहीं आती तो यहाँ एडमिशन कैसे हो गया? पर अपना वो लड़का डरा नहीं। उसने इधर उधर देखा, फिर बोला, एडमिशन कैसे हुआ क्या मतलब? एंट्रेंस टॉप किए हैं। आपको शक हो तो लिस्ट देख लीजिए सर। डीन सर हंस पड़े और बोले, अच्छा अच्छा ठीक है, बैठो, हम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बोल देंगे। आपके फ्यूचर के लिए बधाई। उसके बाद डीन सर ने 50% बातें हिंदी में बताई और बची हुई बातें अंग्रेजी में बताई। खैर, भाषण समाप्त हुआ और सभी बच्चे वहां से बाहर आ गए। वो सवाल पूछने वाला लड़का कोने में बैठा था, बिल्कुल अकेला। कानों में आसपास के लड़के लड़कियों के शब्द पड़ रहे थे। What does he think of himself? How does these people even come here? यहां तक तो ठीक था, मगर एक लड़की की आवाज मेरी कानों में पड़ी, ब्लडी मिडिल क्लास। ये लफ्ज मेरे कानों से होते हुए सीधे कलेजे पर जाकर लगा। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आखिर 4 साल तक ये लफ्ज मेरे दिमाग में गूंजता रहा और ये सिर्फ उसने ही नहीं सुना, मैंने भी सुना है कई बार। खैर, उस दिन पर आते हैं। उसे कोने में बैठा देखकर मैं उसके पास पहुंचा। अरे गुरु भाई, कमाल कर दिए, एंट्रेंस भी टॉप किए हो। उसने हंसकर देखा और बोला, किसने कहा कि हमने एंट्रेंस टॉप किया है? अरे तुमने ही तो कहा था अंदर। घंटा, वो तो हम बस अपनी इज्जत बचाने के लिए बोल दिए। वो कौन सा लिस्ट चेक करने वाला था? मैं हैरान रह गया इस लड़के की हिम्मत पर। समझ गया कि ये बहुत ऊंची चीज है। मैंने तुरंत उसका नंबर मांगा और बोला, तुम कुछ करोगे बेटा, सच में? नाम क्या है? उसने अपना नाम बताया, राघव।
मैंने उसका नंबर सेव कर लिया और इधर उधर घूमने लगा। हाँ, वो ब्लडी मिडिल क्लास बोलने वाली लड़की का चेहरा मैंने पलट कर देखा था। एकदम गोरा चेहरा और नीली सी आंखें। उसका नाम, जो मैंने बहुत बाद में पता किया, सारिका था। वो दिल्ली के एक बहुत बड़े कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी थी। खैर, वो बात आई गई हो गई। उस घटना से जुड़ी सिर्फ 2 ही चीज़ें याद रही। एक तो उस लड़की के शब्द ब्लडी मिडिल क्लास, और दूसरा वो लड़का जिसके लिए ये शब्द बोले गए थे। उसके बाद हम अगले 1 महीने के लिए असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स में बिजी हो गए। न राघव से ज़्यादा मिलना हुआ, न सारिका से। फिर आया फ्रेशर्स पार्टी। हम सब बड़े खुश थे कि चलो इतने बिजी शेड्यूल में से कुछ दिन तो फुर्सत से गुजरेंगे। रिहर्सल्स चलेंगी, इंटरेक्शंस होंगे, नए दोस्त बनेंगे, बहुत सी चीज़ें थी। डांस, म्यूज़िक, थिएटर, ड्रामा, पोइट्री। पर इन सब में एक खास बात यह है कि आप परफॉर्म करना चाहते हैं, सिर्फ इस वजह से परफॉर्मेंस नहीं हो सकती। बीच में एक चीज़ होती है, उसे कहते हैं ऑडिशन। सीनियर्स कहते हैं कि हम आपका ऑडिशन लेंगे, उसमें पता चलेगा कि आप परफॉर्म करने लायक हैं या नहीं। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि ये ऑडिशन आखिर किस विलायती चिड़िया का नाम है। साला जिस सीनियर को गिटार भी ठीक से पकड़ना नहीं आता, वो खुद को अनु मलिक का चचेरा भाई समझता है। पोएट्री का पी भी नहीं जानते वो सीनियर सिद्धू की तरह जाकर जज की कुर्सी पर बैठ जाएगा और वाह गुरु वाह, कमाल कर दिया। खैर, यही व्यवस्था थी तो चल रही थी, चलने दो। मैं कोई भगत सिंह तो था नहीं जो व्यवस्था बदलते निकल पड़ता। चुपचाप ऑडिशन की लाइन में जाकर लग गया। मुंडी को इधर उधर घुमाकर देखा तो अपना सुपरस्टार राघव, हाँ वही ब्लडी मिडिल क्लास लड़का, लाइन में लगा था डांस की। मैंने अपना हाथ वेव किया, वो दौड़कर आ गया, मुझे गले लगाया। ओवर फ्रेंडली तो वो शुरू से ही था। गुरु तुम भी यहाँ? हाँ आए तो हैं, देखो क्या होता है ऑडिशन में। खैर, ऑडिशन खत्म हुए, रिजल्ट आया। राघव रिजेक्ट हो गया था और मेरा सिलेक्शन एक प्ले में हो गया था। मुझे बिल्कुल एक छोटा सा रोल मिला था, उसमें मुझे सिर्फ एक डायलॉग बोलना था, वाओ कितनी अच्छी कार है। मैं बहुत खुश तो नहीं था, मगर सेटिस्फाइड जरूर था। रिजल्ट देखकर वापस आया तो राघव फिर मिल गया। मुझे रिजल्ट अच्छी तरह पता था, फिर भी मैंने पूछा, और राघव भाई क्या हुआ, क्या परफॉर्म कर रहे हो? अरे हुआ ही नहीं हमारा सिलेक्शन। साला बोलते हैं गाना अच्छा नहीं है हमारा, एकदम गंवार की तरह नाचते हैं हम। साला पूरे गांव की बारात में सबसे बढ़िया नाचते थे हम घोड़ी के आगे, और ये बोलते हैं कि हमें नाचना नहीं आता। बताओ। इतना बोलकर वो चला गया वहां से अपना कॉलर ऊपर करके। सब तैयारियों में बिजी हो गए। हम भी अपना वो एक डायलॉग प्रैक्टिस करने लग गए ताकि परफॉर्मेंस एकदम फर्स्ट क्लास हो। फिर आखिर वो दिन भी आ गया, मेन फ्रेशर्स पार्टी का। परफॉर्मेंस शुरू हुई। सब डरे हुए बैठे थे, जैसे फ्रेशर्स नहीं हो, किसी स्कूल का एनुअल फंक्शन हो और प्रिंसिपल सर आकर वहीं बैठ गए हों। यही होता है ना, जब हम एन्जॉयमेंट भी किसी नियम और डिसिप्लिन के जाल में फंसकर करते हैं। हमारा प्ले हुआ, बिल्कुल फ्लॉप हो गया। सब चुपचाप बैठे थे। फिर किसी का सिंगिंग परफॉर्मेंस हुआ, सब चुपचाप बैठे रहे, वो भी फ्लॉप। सब बस एक बार ताली बजा देते आखिर में, जैसे कोई एहसान कर रहे हों। मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि बिना ताली, बिना सीटी और शोरगुल के परफॉर्मेंस कोई कैसे देख सकता है। एकदम ठंडी पार्टी थी। फिर एंकर ने एक अनाउंसमेंट किया, हमारे पास 5 मिनट का स्लॉट खाली है, कोई परफॉर्म करना चाहे तो स्टेज के पीछे आ जाए। हम चुपचाप बैठे रहे। तभी एक लड़का खड़ा हुआ, राघव ही था। शर्ट के बटन भी खुले थे उसके।